हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं विद्युत धारा। आज की इस क्लास में हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र क्या होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं, विद्युत धारा से संबंधित तमाम वो जानकारियां को हम लोग इस क्लास में जानेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, विद्युत धारा से पहले हम लोग एक टॉपिक पर बात किए थे जिसका नाम था विद्युत आवेश। तो जो महान लोग उस क्लास को नहीं किए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले विद्युत आवेश को पढ़िए, तब समझ में आएगी हमारी ये कहानी विद्युत धारा की। अब क्यों आवेश की जानकारी जिनको नहीं है उनको विद्युत धारा बताई जाए तो थोड़ा अजीब नज़रों से देखेंगे। और भाई, इलेक्ट्रिक करंट, अंग्रेजी में जब हमारे माइंड में ये बात आती है ना करंट, तो किसी को अगर छू लिया हो ना, यानी किसी को अपने जीवन में अनुभव हुआ है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो जरूर कहीं ना कहीं कहेंगे वाह भाई वाह, उसका अनुभव ही अजीब होता है। तो कृपया आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इलेक्ट्रिक करंट से मजाक न करें, इलेक्ट्रिक करंट से मजाक न करें, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से मजाक करते हैं तो भाई साहब आने वाले जीवन में कभी दोबारा अनुभव भी नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए करंट कहता है कि मेरे से मजाक मत करना, नहीं तो हम कई बार लोगों को ना मजाक करने लायक छोड़ते भी नहीं हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उस महान व्यक्ति को जिसके बारे में कभी से हमारी बात चल रही थी। तो अंग्रेजी में इसे क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट, या शॉर्ट में कहें तो हम इसे विद्युत धारा कह रहे हैं। शॉर्ट का मतलब वही धारा। तो अब हम थोड़ा एक बात को समझना चाहेंगे। धारा, जैसे ही ये धारा शब्द का नाम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कुछ बहता हुआ, जैसे जल धारा, दूध की धारा। यानी जिस प्रकार नदियों में पानी जब चलती है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो नदी की धारा है, नहर की धारा। यानी धारा कहने से क्या अनुभव होता है? कोई ना कोई चीज़ ये कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही हमारे इस विद्युत धारा में है। यानी जिस प्रकार नदियों में बहने वाली पानी को विद्युत धारा कहते हैं, जिस प्रकार नदियों में बहने वाली पानी को जल धारा कहते हैं, उसी प्रकार अगर कही जाए कि किसी चालक में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब अगर एक दोनों के साथ कंबाइन किया जाए तो अजीब नहीं लग रहा है? तो आइए समझते हैं वही बात क्या कह रहा है जी। किसी चालक में, ध्यान रखना है बात क्या हो रही है, चालक की बात हो रही है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह, ये वही भैया हैं जिनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। तो आवेश का जो प्रवाह होगा वो भी कहाँ होगा? तो किसी चालक में। यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो चालक रहनी चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे चालक अचालक ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहले क्लियर किया जाए कि वो क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। और उसमें प्रवाहित कौन होने वाले हैं भाई? तो आवेश। तो इनके प्रवाह की जो दर है वही हमारी कहलाती है क्या? विद्युत धारा। समझ में आ रही है क्या बातें? किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह हो रहा है वही समझिए क्या है? विद्युत धारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक परिपथ को दर्शाई गई है। इसमें क्या हो रहा है भाई? ये हमारा कोई सोर्स होगा जहाँ से धारा हम ले सकें, और इसमें से ये चल करके आएगा ना इसी तार में, चालक में, जो भी कहिए, तो इसी के अंदर से ये चलता हुआ आएगा और उसका नाम क्या है? आवेश। यानी आवेश जब किसी चालक में चलेगा गाना गाते हुए तो वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा? विद्युत धारा के नाम से। आवेश जब रुका रहेगा तो हम नहीं कहेंगे उसको विद्युत धारा, जब वो चलेगा तब कहेंगे विद्युत धारा। ध्यान रखिए, अगर हम रुके हैं तो हमको कोई धारा थोड़े बोलेगा। अब पानी जो रुका हुआ है तालाब में, तो उसको हम अब क्या कहेंगे? नदी की धारा कहेंगे? नहीं भाई, उसको चलते होना चाहिए। दूध की धारा, जहाँ प्रभु जो हमारे शंकर जी होते हैं, कई बार उनको दूध की धारा दी जाती है ना। तो भाई धारा मतलब गिरे वहाँ चले तब न होगा वो बातें।
तो इस तरीका से हमने यहाँ पर क्या देखा, विद्युत धारा का परिभाषा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसकी अगली कहानी। तो देखिए विद्युत धारा जो होता है ना, इसको आई से संकेत करेंगे। विद्युत धारा को या छोटा आई भी लिख सकते हैं या कहीं कहीं बड़ा आई भी लिखता है। तो विद्युत धारा को कैसे संकेत करेंगे, आई से संकेत करेंगे। अब हम चलते हैं इसका सूत्र बनाने कि विद्युत धारा का एक अपना खुद का सूत्र क्या होगा। तो मान लिया जाए कि अगर इस चालक में जो हमारा आवेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्यू आवेश जा रहा होगा, मान लिया जाए, और जाने के बाद उसको कुछ ना कुछ टाइम तो लेना पड़ेगा भाई। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो टाइम हमारा क्या रहेगा, टी रहेगा। यानी किसी चालक में प्रवाहित आवेश क्या है, क्यू, और वो जो समय लिया वो टी है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सूत्र बनना चाहिए किसका, विद्युत धारा का, तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम लोग बनाए इसका सूत्र तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर आवेश की बात कर रहे हैं ना कि आवेश प्रवाहित हो रही है, तो भाई हो रही है तो ये ऊपर हमारे हो जाएंगे आवेश, और जो दर होता है, जो समय लगता है, वो कहाँ चला जाएगा, बटा के नीचे। यानी ये ऐसे सूत्र बन गया, और हम कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। क्लियर। ये रहा हमारा एक हिंदी में सूत्र। अगर हम इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए, I बराबर Q बाई टी। यहाँ से सूत्र बन गया ऐसे, देख लीजिए। I बराबर क्या हो गया सूत्र, Q बाई टी, यानी कि यहाँ पर Q किसको बता रहा है, तो आवेश को, T फॉर टाइम, और I तो आप समझ ही रहे हैं विद्युत धारा। तो इस तरीका से हमने यहाँ पर देखा कि विद्युत धारा क्या है, इसका संकेत क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, और वहाँ हम देखेंगे विद्युत धारा के क्या, तो विद्युत धारा का हम जानने वाले हैं मात्रक। और मात्रक में भी कौन सा मात्रक, किस मात्रक की बात हो रही है, तो हम जानने वाले हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये हमारा हेडिंग है विद्युत धारा का मात्रक। तो मात्रक में एग्जाम में एसआई मात्रक पूछता है, और हम सभी पढ़े भी होंगे 9 क्लास में। एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट है ना, तो यही विश्व स्तर पे फेमस मात्रक है। तो अब हम बात करेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक जब भी किसी का निकालना होता है तो उसका सूत्र पता रहेगा ना, तो मात्रक निकालना एकदम आसान। अगर किसी राशि का सूत्र पता हो तो उसका मात्रक निकालना एकदम क्या होगा, आसान होगा। यानी इसका सूत्र क्या होता है जी, तो I बराबर Q बाई टी। तो किसी ने पूछा कि बताओ विद्युत धारा तुम्हारा मात्रक क्या होगा, तो ये कहा कि मेरा मात्रक बताना है ना, तो हम जिन लोगों पे आधारित होते हैं, जिन पर हमारा कहानी चल रही है, उनके बारे में अगर तुम लोग जान लोगे ना, तो मेरे बारे में तो कोई भी बता देगा। तो हम लोग कहें कि बताओ तब किन पे आधारित हो, तो ये कहा कि हम देखिए आवेश पे आधारित हैं और हम समय पे। तो हमें बताया गया होगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कूलम प्रति सेकेंड। यदि सूत्र से मात्रक निकाली जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या बन के आ गया, कूलम प्रति सेकेंड। लेकिन ये हमारे वैज्ञानिक एक होंगे, लेकिन इस मात्रक को हम लोग, एक वैज्ञानिक हुए एम्पियर, क्या हुए जी, एम्पियर, उन्हीं के मान सम्मान में इस बात को हम पुकारेंगे एम्पियर के नाम से। तो कभी भी अगर हमें पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्या, एम्पियर। कौन सा मात्रक जी, एसआई मात्रक, और एम्पियर को हम ए से सूचित कर लेते हैं। एम्पियर, ध्यान रखिएगा, पियर जो हो रहा है, नीला और लाल और काला नहीं हो रहा है, पियर हो रहा है। और पियर कौन हो रहा है जी, तो एम पियर हो रहा है। एम मतलब समझ रहे हैं, मैंगो, और मैंगो खासकर पीला तो होता ही है। तो यहाँ से ट्रिक भी आ जाएगा कि एम पियर होता है भाई, यानी मैंगो पियर होता है, समझ रहे हैं ना। मैंगो लाल होता है या काला होता है, तो नहीं सर, मैंगो ज़्यादातर पियर होता है, यानी एम पियर। तो भाई जो भी विद्युत धारा के साथ संपर्क में हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, उनको पियर बना देगा। कोई विद्युत धारा के साथ पकड़ लिया तो उनके शरीर को पीला पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सावधानी बरतनी होगी। तो कुल मिलाकर हम
कभी भी विद्युत धारा का मात्रक को बताना होगा तो हम किसको बोलेंगे? एम्पियर को। क्लियर? बिल्कुल ना। अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, और ये हमारा है 1 एम्पियर की परिभाषा। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, कभी कभी एग्जाम में कहता है कि बताओ भैया, 2 नंबर के क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बता दीजिए एम्पियर किसे कहते हैं, या 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो अब लोगों को लग रहा है ये 1 एम्पियर, ये तो विद्युत धारा का मात्रक है, लेकिन इसकी परिभाषा भी बनती है। और कैसे बनती है आप यहाँ देख लीजिए। ये क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि जब किसी चालक से, बात किसकी हो रही है? चालक से 1 सेकेंड, क सेकेंड में? 1 सेकेंड में। कहाँ जी? तो एक चालक के अंदर जा रही है, और कितना? तो 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने वाली है। मतलब कि कोई चालक है, मान लीजिए मेरा मार्कर चालक है, इसके अंदर टाइम के अनुसार देखा जाए तो 1 सेकेंड की बात कर रहा है, और क कूलम्ब आवेश जाना चाहिए? 1 ही कूलम्ब आवेश जाएगा, तो उस कंडीशन में हम नाम देंगे उसे क्या? 1 एम्पियर। ध्यान दे रहे हैं क्या? यानी कि अगर हम ऐसे कह सकते हैं 1 एम्पियर को अगर हमें दिखाना होगा तो कैसे दिखा सकते हैं? सूत्र से 1 एम्पियर, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 1 एम्पियर बराबर क्या होना चाहिए भाई? किसी चालक से 1 सेकेंड में कितना? 1 कूलम्ब। तो कूलम्ब को ऊपर रखते हैं ना हम लोग किसको ऊपर रखेंगे? कूलम्ब को, यानी कुछ ऐसे कूलम्ब भी बोलते हैं। और बट्टे में क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड, ऐसे ना। ये रहा परिभाषा के साथ साथ उसका सूत्र। ये कहीं कहीं ऐसे लिखता है 1A बराबर 1C बटा में 1S। तो भाई साहब ये क्या हुआ? ये तो वही बात हुआ ना, सूत्र से जो मात्रक आया था, ये मात्रक इस एम्पियर के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब की धारा प्रवाहित हो जाए तो ये हमारी कहानी क्या होगी? 1 एम्पियर के नाम से जानी जाएगी। 1 एम्पियर का सूत्र क्या होगा? 1 कूलम्ब बटा में 1 सेकेंड। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली बात एकदम मस्ती से समझ में आई होगी। भाई देखिए, समझ में आता है कभी तो थोड़ा सा भी इंसानियत दिखा देनी होती है। और हमारे लिए इंसानियत क्या है? एक हमारे जो YouTube वाले महान लोग होंगे उनको क्या है? उनको पता है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब न उनको पता है। उनको कोई हम लोग का बात थोड़े पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों की मेहनत थोड़े उनको समझ में आ रही है। उनको समझ में आ रहा है कि वीडियो पे लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, इक्वल है, इसका मतलब कि मेहनत है। नहीं है तो नहीं है। वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एल्गोरिथम है, वो तो मशीन है। तो इसीलिए हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि थोड़ा आप लोग ध्यान देते रहिएगा ना। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग पता ना क्या क्या सोचते होंगे कि हर बार वही बात। अब समझिए, यहाँ कुछ नई जानकारी हम लोग करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए या न्यूमेरिकल के लिए बहुत भी आई है। न्यूमेरिकल के लिए क्या है? बहुत भी आई। अब हमको समझाना होगा कि मेरे पास एक तार है। अब हमको समझाना होगा कि मेरे पास एक तार है। ये देखिए, चालक तार AB। चालक तार क्या जी? AB। इस तार में आवेश जब प्रवाहित होता है तो हम बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। लेकिन हमको ये भी जानकारी है कि आवेश जो होता है किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दिखाता है, गुण दिखाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन पर ही इसका कहानी टिकी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ये हमारी कहानी बन जाती है। यानी किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक में क्या प्रवाहित हो रही है? तो धारा। इसका मतलब किसका संबंध हुआ? इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी ने धारा को छुआ तो समझो कि वो इलेक्ट्रॉन को हाथ लगाया। अगर किसी ने बाहुबली के तलवार को छू दिया, इसका मतलब कि वो बाहुबली को हाथ लगाया है। तो उस कंडीशन में तो भाई वो खत्म होगा, उजाएगा ना। तो वही बात यहाँ है, अगर किसी ने धारा को छुआ मतलब वो इलेक्ट्रॉन को छू दिया। और जब इलेक्ट्रॉन को कोई छू देता है ना तो इलेक्ट्रॉन पूरा उनके शरीर को भी समझा देता है कि हम हैं कुछ, मेरे अंदर कुछ ताकत है, इसीलिए दूर रहना हमसे। इसीलिए भैया ये इलेक्ट्रॉन को हल्का में नहीं लेना। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसकी कुछ संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, गिना सकता है वो ना, वो कण है ना इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है और हम जानते हैं
कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो इस तरह से कुल आवेश जा कितने रहे हैं, कुल आवेश जाएंगे कितने हमारे, बताइए। यानी यहाँ से आवेश का एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा भाई, ये फार्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा संख्या, क्या बनने वाला है, संख्या गुणे वो कितने हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी बात यहाँ पर होगी। इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं मतलब ये है संख्या कि कौगो संख्या में हैं और कौन है भाई, तो इलेक्ट्रॉन है। इस तरीक़ा से एक चालक में जब भी हमें पता करनी होगी कि कितने आवेश जा रहे हैं, क्योंकि आवेश को जब जान जाएंगे तो हम किसको जान जाएंगे, धारा को जान जाएंगे। बात तो हमारा मुद्दा यही है, आवेश पे ही। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल आवेश क्या हो गया Q और संख्या हमारा N हो गया, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या देखेंगे N। यानी इस तरह से मिलाकर एक सूत्र बना लें तो Q बराबर क्या हो जाएगा Ne। Q बराबर क्या हो गया Ne, जहाँ N क्या है अपने आप में एक संख्या दर्शा रहा है, और किसकी संख्या दर्शाएगा, तो उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम धारा के रूप में बात कर रहे हैं, किसके रूप में, धारा के रूप में। तो धारा यानी I बराबर क्या होता है Q/T होता है ना, यानी Q के जगह पे क्या रख सकते हैं, Q बराबर Ne होता है तो हम रख सकते हैं Ne बाई क्या T। यानी कि यह बात जो हम यहाँ लिख दिए, ये बात लिखना ही हमारा क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा क्या होता है, तो I बराबर Ne/T। अभी Ne कहाँ से आया सर, तो Ne यहाँ से आया। सर ये N क्या है, तो N हमारे गांव घर के संख्या है, और E क्या है सर, तो E फॉर इलेक्ट्रॉन है। अब हम कुछ और कहने जा रहे थे। तो इस तरीक़ा से हमें लग रहा है कि आप लोग समझे होंगे, काफ़ी समझदार भी हैं, देखने से तो लग ही रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या कहें हम भाई, हम तो अपना लगे हुए हैं मेहनत कराने पर, अब आप लोग की क्या मेहनत है देखा जाए। आप लोग भाई जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम क्या कर सकते हैं। तालियां दोनों तरफ से बजनी चाहिए ना, आपका भी सपोर्ट मेरा भी सपोर्ट, तब ना मिल कर के हम लोग मेहनत में थोड़ा रंग लाएंगे। क्योंकि मेहंदी रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद, मेहंदी जो हमारी रंग दिखलाने वाली है। हमारे आसपास लोग जो औरत लोग या माँ बहन लोग जो भी हो, मेहंदी वो लोग लगाती हैं तो कब रंग आता है, वो हाथ पे जब चढ़ जाता है कुछ देर के कुछ समय के बाद उस पर गहरा सा रंग आने लगता है। तो लोगों ने कहा कि मेहंदी रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद, तो हम लोगों ने शिक्षकों ने कहा कि पढ़ाई रंग दिखलाती है पढ़ने के बाद। बिना पढ़ने से पहले थोड़े उसकी कुछ अहमियत समझ में आती है। जब आप पढ़ लेते हैं, जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, तब लगने लगता है कि वाह क्या पावर है इसमें, क्या जानकारी है इसमें, है ना। अब थोड़ा कुछ पॉइंट्स याद कर लिया जाए जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकते हैं। तो विद्युत धारा को हम एमीटर नामक यंत्र से मापेंगे। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए एक मशीन बनाई गई, और वो मशीन का नाम क्या होता है, एमीटर। मात्रक का बात कहेगा तो क्या कहेंगे, एम्पियर। लेकिन जो मशीन होगी मापने वाली, जैसे आप सब्जी मंडी में जाएंगे सब्जी खरीदेंगे, तो सब्जी खरीद रहे हैं केजी में, लेकिन जिस मशीन पर मापा गया एक मशीन होगा, वहाँ कंटा एक कहलाता, वहाँ पे रखते हैं, तो मशीन का भी खुद नाम होगा ना, अपना खुद का उसका एक नाम होगा ना। तो उसी तरह से जो मशीन माप रहा है उसका नाम एमीटर है, और जिस रूप में मापेगा वो हमारा क्या है, एम्पियर है। समझ में आ रही है क्या बात है, वो हमारा एम्पियर है। तो कभी भी अगर आपके सामने एम्पियर और क्या एमीटर आ जाए तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये मशीन है और ये क्या है, मात्रक है। ठीक, क्लियर, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि के रूप में जानी जाती है। अदिश राशि, सदिश राशि कुल पढ़े होंगे ना हम लोग, कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश कहते हैं। जिसमें दिशा की बात ही नहीं होती उसे हम अदिश कहते हैं।